देश में बड़ा बदलाव करना है तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बदलना होता है दोस्तों। लेकिन हमारा देश भारत में पिछले 34 साल तक एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारा भारत में एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है। आज हम इन तमाम चीज़ों को इन डिटेल्स में जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे कि क्या क्या चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए और आप अपना स्टेप्स को प्रॉपर्ली ले सके अपना बच्चों के लिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना करियर के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया 2020। इस साल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहां तक ये मजबूत हो पाएगी या कहां तक पहुंच पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी कहते थे कि भारत सरकार एक गांव के लिए 1 रुपया भेजती है, लेकिन गांव पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसा बन जाता है, यानी कि 90 पैसा बीच में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों अब ये देखना वाला बात होगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी या सिस्टम को जो चेंज किया जा रहा है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, तो ये कितना कारगर साबित होता है और कितना दिन का समय लगता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और दोस्तों ये भी देखना है कि ये जो पॉलिसी है ये स्टूडेंट का लाइफ में कितना इम्पैक्ट करने वाला है, वो आज हम देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला एजुकेशन सिस्टम था कि हम नर्सरी से लेके 10th तक पढ़ाई करते थे। 10th में एक बोर्ड एग्जाम होता था, उसका नेक्स्ट होता था दोस्तों 12th में बोर्ड एग्जाम होता था, और उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स होता था। सिर्फ इंजीनियरिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो तमाम एजुकेशन था दोस्तों, डिग्री का अगर बात करें तो सब 3 साल का था। लेकिन अब जो नया पॉलिसी बन के आया है वो है, जो पुराना फॉर्मेट था उसको चेंज करके नया फॉर्मेट लाया गया है, जो है 5+3+3+4। यानी कि जो 5 है वो आपका नर्सरी से लेके क्लास 2 तक एक फॉर्मेट होगा। उसके बाद क्लास नर्सरी से दूसरी क्लास को कहा जाएगा फाउंडेशन कोर्स। तीसरी से 5वीं यानी 3 साल जो है, 5 निकल गया +3, जो 3 साल है उसे कहा जाएगा सेकेंड स्टेज। दोस्तों जो सेकेंड स्टेज है 3 से 5 क्लास तक, जहां पर इंट्रोड्यूस होगा साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड आर्ट्स। तो यहां पर बच्चों को सिखाया जाएगा इन तमाम डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में। अब यहां दिलचस्प वाली बात है दोस्तों, 5वीं जैसे खत्म हो जाएगा बच्चों को, 6वीं से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा 6th क्लास से। यानी कि 6वीं से ही जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली बहुत ज़्यादा टैलेंट हो जाएंगे, क्योंकि वोकेशनल कोर्स बन जाएगा। हम जानते थे पहले 12वीं में ही वोकेशनल कोर्स होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, वहाँ पर 6वीं से ही वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है दोस्तों वो बढ़ने वाला है। अब बात करें 9 से लेके 12 तक, ये अपना एजुकेशन का लास्ट स्टेज होगा, ठीक है। अब आ गया डिग्री। तो दोस्तों पहले होता यह था, जैसे हम पढ़ाई करते थे डिग्री में, डिग्री हम जब जाते थे, अगर आपने फर्स्ट ईयर किया, एग्जाम्पल आप बीए कर रहे हैं, बीए में फर्स्ट ईयर किए और आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, इसका मतलब यह है कि अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो वहीं पर आपका एजुकेशन बंद हो जाता था। ना तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट मिलता था और ना ही आप जाके फिर से एजुकेशन ले सकते थे, यानी कि आपको गैप सर्टिफिकेट और बहुत कुछ दिखाना पड़ता था। लेकिन अब जो नया पॉलिसी है दोस्तों, उसमें अगर आप डिग्री में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं और घर का माली हालात खराब होने की वजह से अगर आप नहीं कर पाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होकर नहीं कर पाते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अगर आपने दूसरी ईयर में ना सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप तीसरा साल में छोड़ते हैं पढ़ाई तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन अगर चौथा साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री प्लस इंटर्न का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। और एक बदलाव और है कि पहले हमारा 3 स्ट्रीम हुआ करते थे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस।
जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था साइंस को बच्चों को, उसके बाद कॉमर्स के बच्चों को, उसके बाद आर्ट्स का। आर्ट्स को तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं था। लेकिन अब ऐसा होगा दोस्तों कि अब कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, आप चाहे किसी भी कोर्स को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, अगर आप साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस का कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आप आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आप टेक्नोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना देश का संस्कृति का पढ़ाई भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इतिहास जानना है तो आप साइंस पढ़ते पढ़ते इतिहास भी पढ़ सकते हैं, और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। दोस्तों, जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। जो मैंने अभी बताया कि आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कभी भी आके आप दोबारा आपका डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे तमाम जो मैंने पॉलिसी आपको बताए हैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूं मैं कि इसे हम देखना पड़ेगा कि जमीनी स्तर पर ये कितना कारगर साबित होता है। हालांकि अभी जो बच्चे पढ़ाई करेंगे वो बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि उनका जो पुस्तक का जो वजन था वो कहीं ना कहीं कम होने वाला। पहले तो अगर एक बच्चा का वजन 10 किलो है तो उसका पुस्तक के 15 से 20 किलो होते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कम होने वाला है। इस पॉलिसी के वजह से आप अपना पैशन को प्रोफेशन में ढाल सकते हैं। पहले क्या था, पहले सब भेड़ चाल जैसे चलते थे। कोई अगर डॉक्टर बन गया तो सब के सब डॉक्टर बनने को इच्छुक होते थे, अब घर वाले प्रोत्साहन करते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। ठीक है, कोई अगर इंजीनियर बन गया अपना आस पड़ोस में तो घर वाले पीछे पड़ जाते थे कि मेरा बेटा भी इंजीनियर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो पॉलिसी है दोस्तों, इसमें भेड़ चाल कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। अगर आप भारत का एजुकेशन नंबर देखें तो अगर हम बात करें गाँव की, क्योंकि ये गाँव बहुल देश है, तो गाँव में दोस्तों अब भी सिर्फ 20% ही लोग 10th के ऊपर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि आगे पढ़ाई क्या करना है। तो सरकार को यहाँ पर करियर काउंसलिंग के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि बगैर काउंसलिंग का बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि वो किसमें सक्षम है, क्या करना चाहिए उनको। ना तो पेरेंट्स को पता चलता है, ना ही जो दूर दराज जो गांव में जो टीचर्स हैं उनको पता चलता है, और ना ही बच्चों को पता चल पाता है। तो इसके लिए सरकार को एक कदम जरूर उठाना चाहिए कि करियर का काउंसलिंग कैसे किया जाए अन प्रॉपर तरीका। एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे बच्चों को हम घर में बहुत चिल्लाते थे। अगर हम देख लिया कि शर्मा जी का बेटा को 98% आया है और मेरा बेटा को 60% आया, 70% आया है, तो हम कंपैरिजन करते थे। तो एक कंपैरिजन भी खत्म होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो मार्किंग जो होगा अभी बच्चों को वो अलग तरीके से होगा। अब ये तरीका क्या है ये आपको मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हरदम अपलोड करते रहता हूं जो आपका करियर, आपका एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और मैं तमाम जो करंट न्यूज़ है एजुकेशन को लेके, करियर को लेके, मोटिवेशन को लेके वीडियो अपलोड करते रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपके मन में कोई प्रकार की दुविधा, क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में, और डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका सारे प्रश्नों का जवाब देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक नया टॉपिक के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।